बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AS टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी तो मैं यहाँ आधा किलो चावलों के साथ मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। आधा किलो चिकन है मेरे पास और आधा किलो चावल। उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच जो है वो घी गरम कर लिया है और उसके अंदर डाला है तेज़ पत्ता, 2 बड़े दालचीनी के पीस और उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है और काली मिर्च। जी तो ये बहुत ही मेन स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी जो रेसिपी है उसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बना सकते हैं। जी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म होने पर इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज। तो जो प्याज़ों को जो है वो मैंने हल्का फ्राई करना है, इन्हें कोई भी कलर नहीं देना। ये प्याज गर्म हो रहे हैं तब तक मैं इसके अंदर 1-2 मसाला और ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने साबुत बड़ी इलायची ली है वो इसमें डाली है और 3 से 4 अदद लौंग जो हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा, जब ये घी में फ्राई होंगे तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और जब ये हमारा पुलाव तैयार होगा तो ये बिल्कुल देग के जैसी खुशबू देगा, जैसे कि देग के चावल या देग का पुलाव देता है खुशबू। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मेन स्टेप था जो मैंने आपको बताया। ये सीक्रेट आप आजमा कर देखिएगा, आपकी जो चिकन पुलाव की रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। जी तो प्याज जो है वो मेरे नरम हो चुके हैं तो इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन जो मैंने पहले से धोकर रखा हुआ था। यहाँ मैंने आधा किलो इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करके मैं इसको मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ, जो मैं स्टेप अब फॉलो करने जा रही हूँ ये भी बहुत ध्यान में रखने वाला स्टेप है। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर, आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अमूमन मसाला जात यहाँ ऐड नहीं किए जाते, ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल एंड तक जो है वो हमारे चिकन के पीसेस साबुत रहेंगे। और नमक मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो है इसकी वजह से चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी के अंदर जो है ये चिकन गल जाएगा। मैंने इसके अंदर मज़ीद नया पानी जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जी तो चिकन को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहना है। जी तो चिकन को भूना तो देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा घी जो है वो इसके अंदर से भी बाहर निकल आया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो इसके अंदर ऐड की है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और नेक्स्ट बारी है इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने की, जो कि हैं सुर्ख मिर्च का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ 1 चम्मच के करीब, बिल्कुल चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी मैं पहले ऐड कर चुकी थी। उसके साथ मैंने सूखे धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है और ज़ीरा जो है वो मैंने अगेन इसके अंदर ऐड किया है और उसके बाद गरम मसाले का पाउडर आधी चम्मच के करीब वो मैंने इसमें डाल दिया है। नमक जो है वो मैंने आधी चम्मच के करीब डाला है क्योंकि 1 चम्मच जो है नमक की वो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो ये नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने आधा चम्मच यहाँ नमक ऐड कर दिया है। जी तो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर आप चिकन पुलाव को मिनटों में बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप को, इन रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा। यकीन जानिए आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और सब जो हैं वो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने मसाले को जो है वो इस चिकन के साथ तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो भूनना है। मसाले को आपने अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारी मिर्चें जो हमने इसमें ऐड की है सुर्ख मिर्च वो अच्छे से पक जाए। जी तो ये मैंने 5 से 7 मिनट इसको भून लिया है और अब बारी है, ये देखें चिकन जो है वो तकरीबन अच्छे से गल चुका है। तो इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ पानी। आधा किलो मेरे पास चावल थे तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पूरा किलो यानी 1 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देकर इसे उबाल आने तक पकने दूंगी। दूसरी साइड पर जब तक इसे उबाल आ जाता है तो मैं ऐसा करती हूँ कि चावलों को जो है वो अच्छे से धो लेती हूँ। जी तो चावल जो हैं वो मैंने 2 पानी अच्छे से धो लिए हैं और उनके अंदर से पानी मैंने काफ़ी खुश्क कर लिया है। तो अब मैं इसके उबलते हुए पानी के अंदर ऐड करने जा रही हूँ अपने धुले हुए चावल। जी तो आधा किलो चावल जो थे वो मैंने धोकर इसके अंदर अब ऐड कर दिए हैं।
بالکل آپ نے آرام سے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ چاولوں کو میں نے مل مل کے بالکل بھی نہیں دھویا، اور میں آپ کو مین چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے بالکل بھی، اگر آپ کے پاس ثابت چاول نہیں بھی ہیں، آپ کے پاس ادھوار یا کوئی بھی چاول ہیں، تو آپ انہیں بھی اس ریسیپی کو فالو کر کے اچھے طریقے سے پکا سکتے ہیں۔ وہ بالکل جڑیں گے بھی نہیں اور بالکل ایک ایک دانہ ہوں گے جی۔ تو ڈھکن دے کر اس کو 20 منٹ کے لیے پکنے دیں گے جی۔ تو تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ چاولوں کا پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ تو ہم چمچ ہلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اس کی جی۔ تو پانی جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے۔ ہم نے آنچ کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ میں نے تقریباً نارمل آنچ کے اوپر ہی پکائے ہیں، درمیانی آنچ کے اوپر، بہت زیادہ تیز فلیم پہ نہیں پکائے۔ تو تقریباً 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ میرے چاولوں کے اندر اتنا سا پانی رہ چکا ہے۔ تو اس پانی کو میں ڈھکن دیے بغیر ہی خشک کروں گی۔ دیکھیں تو پانی جو ہے وہ میرا خشک ہو چکا ہے۔ مزید 5 منٹ میں نے اس کو پکایا تو جو پانی تھا وہ تھوڑا بہت خشک ہو چکا ہے۔ تو اب باری ہے اس کو دم لگانے کی۔ تو دم لگانے کے لیے آپ نے اس مین ٹرک کو جو ہے وہ ضرور فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے چاولوں کی لک جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ میں نے کچھ ہری مرچ لمبی اور کچھ گول باریک کاٹ لی تھی، اور کچھ میں نے ٹماٹر کے جو قطلے ہیں وہ باریک بچا کر تھے، وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ اور تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر دھنیا جو ہے وہ فریش دھنیا، اس کے اندر ہرا دھنیا استعمال کیا ہے۔ اور فوڈ کلر زردہ رنگ میں نے 1 چمچ کے قریب لیا ہے، اور وہ اس کے اندر پانی میں گھول استعمال کیا ہے۔ یہ کلر جو ہے یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ایڈ کریں، نہیں تو نہ ایڈ کریں جی۔ تو دم جو ہے وہ میں یہاں اسے گیلے کپڑے کے ساتھ لگانے جا رہی ہوں۔ 5 منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھتی ہوں۔ 5 منٹ جو ہیں وہ تقریباً میرے ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں، بہت ہی ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھے ہمارے چاول جو ہیں وہ پک کر تیار ہو چکے ہیں۔ چکن پلاؤ ہمارا بہت ہی اچھا تیار ہے۔ چاول دیکھیں ایک ایک دانہ ہو چکے ہیں، بالکل بھی جڑے نہیں۔ جو ہم نے کلر آپشنل ایڈ کیا تھا اندر، دیکھیں اس کا بھی بہت ہی اچھا لک آ رہا ہے اس کے اندر۔ اور چکن کی بات یہاں تک کی جائے تو دیکھیں ساری جو ہیں وہ پیسز چکن کے بالکل فریش ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے ایڈ کیے تھے جی۔ تو دیکھیں اچھے سے گل بھی چکا ہے اور ٹوٹا بھی نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل AS ٹیسٹی فوڈ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔